हाय गाइस, वेलकम बैक टू लाइव ट्रेडिंग लॉग। तो आज है थर्सडे, निफ्टी की एक्सपायरी और मार्केट थोड़ा सा गैप अप दिखा रहा है। तो अभी हम स्ट्रैंगल की पोजीशन डालने वाले हैं, मतलब शॉर्ट स्ट्रैंगल, और 88,000 हमारी क्वांटिटी रहेगी। तो अभी देखते हैं, 2 मिनट बस बचे, जल्दी से एंट्री डालते और दिखाते पोजीशन। तो अभी टाइम हो रहा है 9:42 और हमने एंट्री ले ली है। और यहाँ पे आप पोजीशन देख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है इतने कम टाइम में। 50,000 देखो यहाँ पे टच हुआ था। तो क्वांटिटी देखो 8,000 है, निफ्टी में भी 8,000 की है, मतलब 160 लॉट है निफ्टी के। और पोजीशन अगर देखो तो स्ट्रैंगल की 18,800 के कॉल और 18,650 के पुट। तो इसका लॉजिक बता देता हूँ क्या है। देखो ये दो है ना आउट ऑफ द मनी वाले, ये ब्लू कलर के, ये हेजेस है, मतलब ये बाय किया हमने ऑप्शन। ये बाय इसलिए किए क्योंकि ये बीच वाले जो सेल है ना, इसमें मार्जिन मिलता है। ये अगर विदाउट बाय करते ये करते ना, तो इसको पर लॉट 1 से 1.25 लाख रुपए लगता है। और अगर हम हेज बाय करते तो अराउंड 60-70 थाउजेंड में एक लॉट हो जाता है, उससे भी कम होता है एक्सपायरी के दिन। तो इसके लिए हमें ज़्यादा लॉट लेने को मिलते हैं, मार्जिन यूज़ करने को मिलता है। और इसके जो लॉजिक है वो स्ट्रैंगल की पोजीशन का ये है कि एक्सपायरी के दिन टाइम डिके होता है, तो हम डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन करते हैं। सेम स्ट्राइक का ऊपर का, मतलब सेम डिस्टेंस का कॉल और नीचे की तरफ सेम डिस्टेंस का पुट सेल करते हैं। एंड उसमें से डेल्टा, उसमें से जो थीटा है वो गेन करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे देखो डीके हुआ है, 9 रुपीज़ पे सेल किया हुआ ऑप्शन अभी 5 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, और 11 पे सेल किया हुआ 8 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। मतलब अगर किसी ने बाय किया है तो ये इसके लिए लॉस है और हमें प्रॉफिट हो रहा है बिकॉज हमने इसको सेल किया है। तो ये लॉजिक होता है। बट वो एक्सपायरी के दिन क्या होता है, एक साइड में अगर मूवमेंट आती है तो जो ये ऑप्शन है ये डबल ट्रिपल 4 टाइम्स 5 टाइम्स 10 टाइम्स भी हो सकता है। तो ऐसे ही छोड़ नहीं सकते, इसके लिए प्रॉपर स्टॉप लॉसेस और एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है, वो हम दिन भर में करते हैं। तो अभी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, देखो अभी ये यहाँ पे एक स्विंग बना है ऊपर की तरफ। ये अगर ब्रेक करता है स्विंग तो ये इंपॉर्टेंट लेवल अभी बन गई है ना, तो अभी कॉल ब्लो हो सकता है ये स्विंग ब्रेक करने के बाद। अभी ऑलरेडी कॉल 8 रुपये पे चल रहा है, तो वो स्विंग ब्रेक करने के बाद कॉल बढ़ेगा, 10 के ऊपर जाएगा। देखो अभी बढ़ रहा है, और पुट कम हो जाएगा, पुट 5 से भी कम हो जाएगा। तो ये पोजीशन पे हम बैठ नहीं सकते, तो क्या करेंगे हम, एक तो कॉल को निकाल के नेक्स्ट स्ट्राइक पे शिफ्ट करेंगे, या फिर पुट जो है उसको ऊपर करेंगे, मतलब एक्स्ट्रा क्रेडिट लेंगे। तो ये सारे एडजस्टमेंट लाइव, मतलब लाइव जो सिचुएशन बनती है उस हिसाब से होते हैं। 2 एडजस्टमेंट रहते हैं, तो देखते हैं कौन सी एडजस्टमेंट लगती है हमें, और एडजस्टमेंट करने के बाद आपको मैं पोजीशन शेयर करूँगा। 949 प्रॉफिट देखो 50,000 से सीधा अभी बहुत ही कम हो रहा है यार। 22,000 20,000 ऐसा कुछ आ गया है, क्योंकि कॉल देखो अभी 4 मिनट पहले हमने एक शूट किया था ब्लॉग का। तो 4 मिनट पहले ये 8-9 तक था, तो 8-9 से देखो अभी 13 हो गए, तो इसकी वजह से प्रॉफिट ड्रॉप। और हमने अभी पुट शिफ्ट किया ऊपर, मतलब 18,650 का पुट था, वो 18,700 पुट में आ गए, तो ऊपर है, मतलब प्रीमियम और ज़्यादा लिया हमने। तो अभी ये कॉल देखो एट द मनी भी हो सकता है, और ऊपर जाता है तो और दिक्कत हो सकती है। जो हमारा 50,000 था वो पूरा जा सकता है अभी, तो थोड़ा सा रिस्की है। स्टॉप लॉसेस हमने दोनों तरफ से लगाए। अभी देखते हैं क्या होता है। ऊपर जाता है तो रिस्क ऑफ ही करेंगे, और अगर अब नीचे भी जाता है तब भी पुट में रिस्क होगा, और ऊपर जाता है तो कॉल में। मतलब अगर ऊपर जाता है तो कॉल हम और दूर लेने वाले, मतलब 18,800 का है वो 18,850 का शॉर्ट करेंगे। और अगर नीचे जाता है तो 18,700 का है वो 18,650 का, मतलब नीचे वाला पुट और ऊपर वाला कॉल। ऐसा देखते हैं अभी। कॉल में थोड़ा अभी दिक्कत हो सकती है ऊपर जाता है तो, क्योंकि एट द मनी होगा। एट द मनी मतलब उसका डेल्टा और ज़्यादा रहता है, मतलब एक्सपोनेंशियली ज़्यादा बढ़ेगा एज़ कम्पेयर टू पुट। मतलब पुट कम नहीं होगा या इतना, पर कॉल बढ़ेगा, तो इसकी वजह से हमें एडजस्टमेंट लगने वाली। तो आज के एक्सपायरी के लिए अभी नितेश तो नहीं आया आज, अभी हम दोनों ही है। और कौस्तुभ क्या कर रहा है, नाश्ता कर रहा है। और मार्केट नाश्ता करने भी नहीं दे रहा, ऊपर नीचे हो रहा है इतना। 50,000 से सीधा गया, अभी हाफ हो गए। यस। MTM तो आपको साइकोलॉजी बहुत ही स्ट्रांग रखनी पड़ती है, ऐसे फ्लक्चुएशंस दिखते हैं। 50,000 से 1 मिनट में 20-25, मतलब 30,000 का ड्रॉप। और लास्ट मंथ की फर्स्ट एक्सपायरी में तो 1 लाख प्लस था, पूरा 1 लाख से -1 लाख वो भी लास्ट के 2 मिनट में, 2-3 मिनट में 2 लाख 1 सेकेंड में 2 लाख गया
Yes, तो ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी हाँ होती बढ़ है। रहा है अभी भी देखो बढ़ रहा है और हमने स्टॉप लॉस तो लगा के रखे, अगर हिट होते तो नेक्स्ट अभी देखो प्रॉफिट भी देखो बहुत ही ड्रॉप है, 17,000 पे आ गया। 17,000 दिख रहा है अभी प्रॉफिट। वो रेड में भी जा सकता है अगर ऐसे हिट होता है ना तुरंत। जाएगा रेड में जाएगा वो भी। तो ये साइकोलॉजी स्ट्रांग रखनी देखो पड़ती जैसे है। बोला था अभी पुट डाउन ही नहीं हो रहा, 9.4 में ही है। देखो, अरे हो hit गया, हो hit हो गया। गया। कर दो गया, next profit step। गया। तो वोलेटिलिटी देखो कितनी बड़ी, पहली कैंडल, दूसरी, ये भी, और 50,000 का प्रॉफिट सीधा लॉस में। और देख सकते हो यहाँ पे जो कॉल था, एक बार ऑर्डर दिखाओ, 17 पे स्टॉप लॉस लगाया था गाइस, 17 पे स्टॉप लॉस हमारा ले लिया है। और चार्ट एक बार दिखाओ क्या हुआ है। ये कॉल है ना, 15 पे चल रहा है अभी, हमारा स्टॉप लॉस सिर्फ लिया है। और चार्ट पे देखो अभी दिखाई दे रहा है 17, ओके, तो स्पाइक में था। ये देखो कितनी स्पाइक लगी बड़ी, सीधा 17 का एसएल हिट। और दूसरा जो पुट था वो डाउन नहीं हुआ, बिकॉज कम टाइम में इतनी बड़ी मूवमेंट हुई है। तो मतलब opposite देखो वाला 10 में शॉर्ट किया था वो 9, 9 मतलब एक पॉइंट। और वो 12 पे था तब तक, 11-12 पे, हाँ, वहां से 17। हाँ कुछ भी है मतलब। कितने पॉइंट बढ़े, 5-6 पॉइंट बढ़े, और वो 1 पॉइंट डाउन हुआ। मतलब नेट लॉस हमारा 5 पॉइंट का, 5 पॉइंट का नेट लॉस, 8,000 क्वांटिटी, मतलब 40,000 का सीधा वहाँ पे ड्रॉप। तो इसकी वजह से यहाँ पे हमें पूरा 25,000 का प्रॉफिट देना पड़ा। और एक्सपायरी के दिन ऐसी चीज़ें होती है। मैंने तो बहुत ऑब्जर्व किया है, जब जब हमारी मतलब सुबह सुबह उतना प्रॉफिट नहीं होता, रेड होता है, तब एंड में प्रॉफिट होता है। और जब भी सुबह सुबह प्रॉफिट आता है ना, तब धीरे धीरे दिन में कम होते 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 एंड में लॉस होता है। तो आज भी वैसी फीलिंग आ रही है मेरे को, स्टॉप लॉस जाने के चांसेस लग रहे हैं बहुत दिनों के बाद। विनिंग स्ट्रीक हमारी ब्रेक हो सकती है, तो देखते हैं क्या होता है। अगर ऐसे ही कैंडल रहते हैं भाई तो आराम से जाएगा। देखो ना, 2 एडजस्टमेंट में 50 का ड्रॉप हुआ 0, अगर और 2 लगते तुरंत तो यहाँ से और 50,000 भी लॉस देख सकते हैं। मतलब अभी ब्रेक इवन पे आया भाई है। वोलेटाइल पे है रे, ऊपर नीचे हाँ। देखो ना, ऊपर से कितने पॉइंट गया 50, और यहाँ से भी गया, ऊपर गया 50 पॉइंट्स। तो तो अभी अभी वोलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा है इसमें, तो ऐसे ही होगा। और एक हमें कॉल का रिस्क ऑन भी करना पड़ेगा, बिकॉज अभी पुट हमारा डाउन ही नहीं हुआ, वो 8 रुपये पे और 4 रुपये पे कॉल है। अगर नीचे जाता है तो पुट बढ़ेगा, फिर से हमें जो 17 में ऐसे लेना पड़ा वही कॉल फिर से हमें 10, 12, 13 में लेने पड़ सकते हैं। तो ठीक है लेंगे, बिकॉज ओवरऑल डीके नहीं हुआ है, गेन हुआ है। 10 और 12 पे था और अभी 9 और 15 पे चल रहा है, मतलब ओवरऑल थीटा गेन हुआ है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कॉल नीचे भी आता है तो हम लेने के लिए रेडी है फिर से 12-13 पे। तो देखेंगे क्या होता है आज। नाश्ता भी करने नहीं दे रहा है मार्केट, कितने टाइम से रुका हुआ। और ये देखो, ये ऐसे एडजस्टमेंट रहते हैं, कॉल रिस्क ऑन, मतलब अभी फिर से ये कॉल हम नीचे लेंगे अगर नीचे आता है तो ऐसे रेडी करके रखते हैं हम बास्केट, और जब आता है तो तुरंत बास्केट पे दबा के एग्जीक्यूट करते हैं ऑर्डर। तो ऐसे होता है सब। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, वो भी कमेंट करके बताओ हमें कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या डाउट है आपके, पूछ सकते हो आप, हम आपके डाउट सॉल्व करने के लिए। तो गाइज अभी हमारे साथ एक नई स्टूडेंट है। हाय, माय नेम इज़ अर्पिता। मुझे इस क्लास के बारे में मेरे एक फ्रेंड से पता चला, और मैंने क्लास ज्वाइन किया है क्योंकि मुझे एक फाइनेंशियल लिटरेसी चाहिए थी, इसलिए मैंने ये क्लास ज्वाइन की। ओके, तो नीतीश की जगह नई स्टूडेंट आ गई, नीतीश को बाहर निकाल दिया हमने। मजाक कर रहा हूँ नीतीश, अगर देख रहे तो अर्पिता हर रोज आने वाली है हमारे साथ ना, हाँ, हर रोज ट्रेडिंग भी करेंगे सीखने के बाद, मतलब सीखने के बाद। राइट। ओके, तो देखो अभी लॉस चल रहा है, अर्पिता आगे और लॉस चालू। Oh my इतने दिनों से विनिंग स्ट्रीक चल रही थी। नीतीश ने ना वैसे नीतीश बहुत नहीं है। कम लॉस हो रहा है अभी, पहले कंपैरिजन में जितना हुआ था। मुझे मतलब अभी चल रहा है तो। पोल खोल दे सब। मतलब कितना 30,000 था मैक्सिमम लॉस, अभी कम हुआ है, डीके मिला है फिर से, क्योंकि ये देखो ऐसी मूवमेंट ही हो रही है ऊपर और नीचे, बड़ी बड़ी मूवमेंट्स हैं। अगर स्विंग देखा जाए तो ऑलमोस्ट देखो 50 पॉइंट्स का ऊपर और उससे भी ज़्यादा अभी नीचे गिरा है। तो एडजस्टमेंट तो बहुत लग रहा है, और ओवरऑल बीच बीच में गेन हो रहा है ऑप्शंस, तो थोड़ा डिफिकल्ट है आज। यहाँ से अगर भाई ग्रीन में क्लोज कर देना तो हाँ। भी बहुत बड़ी बात है आज का दिन। आज का दिन, हाँ राइट। तो आज हमने स्टॉप लॉस हमारा 88,000 है, वो भी टेल किया। कितना 60,000 करना है ना अभी 60, हाँ 50 करते हैं अभी, और टाइम अभी आधा घंटा बाकी है तो 50,000। ठीक है, 50,000 करते 50,000 मैक्सिमम 50,000 लॉस। हाँ। अगर 30 दिखता है तो कुछ करेंगे एडजस्टमेंट वगैरह। ओके ठीक है फिर।
तो अभी टाइम हो रहा है 3:35, मार्केट क्लोज हो चुका है एंड एक्सपायरी देख सकते हो, ओवरऑल डाउन ट्रेंड था आज दिन भर में। जो प्रीमियम थे वो इतने कम थे कि ये जो जब लो ब्रेक होते थे तब पुट में 3x 2x इतना स्पाइक लग रहा था एंड जब एक बार यहाँ पे देखो ये रेंज ब्रेक के ऊपर की तरफ, तब यहाँ पे कॉल ने भी 3x का स्पाइक दिया। तो इसकी वजह से ओवरऑल जो एक्सपायरी थी बहुत ही टफ थी, बट हमने प्रॉपरली मैनेज किया है आज की पोजीशन भी, और आज भी हम ग्रीन में क्लोज करने में सफल हुए। 44,727 का प्रॉफिट आज बुक हुआ है, और ये ऑप्शन देखो ज़ीरो हो चुके हैं। और इसमें हमने अभी नॉर्मल में कन्वर्ट किया है, मतलब ये एम की पोजीशन होती है, ये नॉर्मल में कन्वर्ट किया है। इससे क्या होगा कि ये एग्जिट करने के लिए हमें ब्रोकरेज मिलेगा, मतलब ये एग्जिट नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे बिकॉज ये एक्सपायर हो चुके हैं। तो विनिंग स्ट्रीक कंटिन्यू चल रही है, देखते हैं कितने दिन ऐसे कर पाते। और अगर हम अभी नेक्स्ट एक्सपायरी के देखें तो प्रीमियम अभी भी डाउन ही है, विक्स भी डाउन है, तो ओवरऑल प्रीमियम अभी बढ़े नहीं है, तो वो फेज भी आ सकता है। एक हफ्ता मार्केट में एक फॉल हो सकता है, ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो प्रीमियम बढ़ने के लिए एक फॉल आना चाहिए। तो देख सकते हो यहाँ पे ऑल टाइम हाई के पास ही है मार्केट, तो देखते हैं कितने देर यहाँ पे होल्ड करता है, यहाँ से ब्रेकआउट देता है या फिर एक सडन अगेन थोड़ा सा डाउन ट्रेंड चालू होता है। तो अभी संभाल के करना पड़ेगा, आने वाले दिन लॉसेस का जो फेज़ है वो आ सकता है, बिकॉज कंटिन्यू हमें प्रॉफिट हो रहे हैं, तो लॉस का फेज़ भी आता है मार्केट में, वो हमें देखना पड़ेगा। तो एक्सपायरी थोड़ी डिफ़िकल्ट थी आज, क्योंकि स्विंग्स भी बहुत ही बड़े बड़े लग रहे थे, पर हो गई, एंड हो गया। अभी जाते हैं घर, और अभी सीधा मिलते हैं एक्सपायरी पे। ट्यूसडे हमारी फिर निफ्टी की एक्सपायरी। और नितेश का भी आज लॉस हुआ है, उसने सेंड किया हमें 1000 रुपीज़ का कुछ तो लॉस है, मतलब मोर कितना 0.5%, जो कि बहुत कम है। और ऐसे मार्केट में लॉस ही था, बट आज हमने बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस लगा के प्रॉपरली एडजस्टमेंट किए, और एडजस्टमेंट भी बहुत हुए, तो ब्रोकरेज भी थोड़ा हायर साइड होगा आज। बट ग्रीन में क्लोज किया है, तो ये एक अच्छी बात है। एंड आई होप आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। आपको एडजस्टमेंट भी हमने लॉजिक बताया कि कब एडजस्टमेंट करने वाले और कहाँ पे करने वाले। तो अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, वरना हमारे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो डिटेल में, अगर आपको कोर्स के बारे में जानना है तो। एंड इस वीडियो को भी लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।